Hello bachcho, let us start the question and the question says match the following concerning essential elements and their functions in the plants. First we have iron, function is given that is photolysis of water. B is zinc, then option is given pollen germination. Option C is boron, then it's given required for chlorophyll biosynthesis, and option D is manganese, then option is IAA biosynthesis. Now हमें select करना है correct option A, B, C और D में से. So, before starting the question, let us see the concept. Key concept. So, the key concept of this question is essential mineral elements. Essential mineral elements. So, essential mineral elements की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल में अगर वो प्रेजेंट है तो वो एंटर करते हैं प्लांट्स में फ्रॉम द रूट्स. सो हमारे पास मोर देन 60 एलिमेंट्स हैं ऑफ 105 टोटल एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं. अब कुछ आप देख सकते हैं इजीली आप टेक्निक्स हमें आइडेंटिफाई करी गई है जिससे हम क्या कर सकते हैं मिनरल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और इवन बहुत ही ज्यादा लो कंसंट्रेशन में भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. सो अब हम बात करते हैं एसेंशियल हम क्यों बोल रहे हैं किसी भी मिनरल एलिमेंट को. क्राइटेरिया, कुछ तो क्राइटेरिया होगा किसी को एसेंशियल बोलने का, तो हम अभी ये देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स हम क्यों बोला जा रहा है. तो एलिमेंट्स जो आपके लिए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं, एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उनको हम बोला गया है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स. अगर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे ना तो एब्सेंस हो जाएगा इन सारी लाइफ साइकिल्स का, या फिर सीड्स वगैरह आपके सेट्स नहीं करेंगे प्लांट्स के अंदर. सेकंड हम देखें इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है बिल्कुल स्पेसिफिक, और और आप बोल सकते हो एंड इट इज नॉट रिप्लेसेबल. मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको नाइट्रोजन की कमी है तो आप कैल्शियम लेके उसको पूरा कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. तो यहाँ पे आप किसी भी अनदर एलिमेंट को लेकर के उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो. अगर एक एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी ना तो वो दूसरे एलिमेंट लेकर उसको आप पूरा नहीं कर सकते हो. थर्ड इसमें है जो आपका एलिमेंट होता है उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है इन दी मेटाबॉलिज्म. प्लांट के मेटाबॉलिज्म में उसको डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा. सो ये होता है हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. सबसे पहले अब इसके बाद हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स. ठीक है. हम एलिमेंट्स को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं टू बेसिक कैटेगरीज में. सबसे पहला आता है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड यहाँ पे आता है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके जर्नली प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, जो एक्सीड करता है मतलब एक्सेस में होते हैं आपके 10 mol kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. माइक्रो और मैक्रो और माइक्रो में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि आपके लार्ज क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है और ये आपके प्लांट्स को बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होता है, इससे लेस. राइट. सो अब इसमें हम एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं इसमें आपका कौन कौन सा प्रेजेंट है. इसमें आपका प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन वी हैव फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है. तो अब देखो जैसे आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये तो मेनली आपके मिल जाते हैं CO2 से और H2O से. CO2 से मिल जाते हैं और ये मिल जाता है आपके H2O से. और बाकी अदर्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, ये आपके एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से. सो अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं. आयरन हो गया, देन वी हैव मैंगनीज, कॉपर हो गया, देन मॉलिबेडनम, जिंक हो गया आपका, बोरॉन हो गया, देन क्लोरीन हो गया, एंड देन हमारे पास यहाँ पर निकल प्रेजेंट हो गया. सो अब देखते हैं ये आपका मैक्रो माइक्रो कंप्लीट हो चुका है. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया है. सबसे पहले हम इन्हीं चारों ऑप्शंस का रोल डिस्कस कर लेते हैं.
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट आयरन। आयरन का रोल डिस्कस करते हैं। आयरन आपका प्लांट जो है आपका आयरन कैसे अब्जॉर्ब करता है, इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, फेरिक आयंस के फॉर्म में, और ये आपका रिक्वायर्ड होता है इन द लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है ये इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट होता है प्रोटीन का, और ये इन्वॉल्व करता है इन दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हेल्प करता है, लाइक फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। ये आपके जो होते हैं रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज भी किया जा सकते हैं Fe2+ से, ये आपका Fe3+ में आपका चेंज हो जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एंड ये आपका एक्टिवेट करता है, एंजाइम्स भी एक्टिवेट करते हैं ये, एंजाइम्स वगैरह एक्टिवेट करते हैं, एंड एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शंस में हमें दिखा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया इनकरेक्ट। अब दूसरा हम पढ़ते हैं अबाउट जिंक। जिंक, सो जिंक के बारे में जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। प्लांट आपका जिंक ऑब्जर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयंस। ये एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम्स, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ये बहुत सारे, एंड स्पेशली करता है ये कार्बोक्सिलेसिस को, कार्बोक्सिलेसिस को ये आपका एक्टिवेट करता है, और ये आपका रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के सिंथेसिस में ये आपका ज़रूरी होता है। तो हम ऑप्शंस की तरफ देखें अगर, इसमें लिखा है पॉलन जर्मिनेशन, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बोरॉन की अगर हम बात करते हैं, बोरॉन, सो बोरॉन की अगर क्वालिटीज यहाँ पे डिस्कस की जाए, तो बोरॉन आपकी ऑब्जॉर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ BO3 3- या फिर B4O7 2-। बोरॉन आपका रिक्वायर्ड होता है ताकि हम अपटेक कर सके यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम 2+। ठीक है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में आपका ये हेल्प करता है। देन पॉलन जर्मिनेशन में, पॉलन जर्मिनेशन में आपका ये हेल्प करता है, एंड सेल इलोंगेशन में, सेल इलोंगेशन, देन वी हैव सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलोंगेशन हो गया, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, एंड कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन में भी ये हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में भी ये हेल्प करता है। सो अब ऑप्शंस की तरफ चलेंगे अगर हम, यहाँ पे आपका गिवन है रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, तो ये वाला भी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज के बारे में अगर हम बात करें, मैंगनीज ये आपका एब्जॉर्ब्ड होता है किस फॉर्म में, ये एब्जॉर्ब्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज आयंस, जिसको हम बोलते हैं Mn2+। ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। और ये बेस्ट डिफाइंड फंक्शन अगर हम मैंगनीज की बात करते हैं, तो ये हेल्प करता है इन दी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है ताकि ये लिबरेट कर सके ऑक्सीजन ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। सो अब इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर हम देखें, तो आयरन आपका बेसिकली रिक्वायर्ड होता है फॉर क्लोरोफिल, राइट। और आपका जो जिंक होता है इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीन, या फिर आप बोल सकते हो IA बायोसिंथेसिस। जो आपका बोरॉन होता है, बोरॉन आपका बेसिकली किसके लिए होता है, पॉलन जर्मिनेशन के लिए। और मैंगनीज आपकी बात करें, मैंगनीज होता है आपका फॉर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, जब आपका वाटर स्प्लिट प्रोसेस होता है। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।